दोस्तों अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में अगर आप 12 लेवल की तैयारी कर रहे हैं या आप आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है 12 लेवल के लिए भी और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो ये वीडियो दोनों के लिए है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो दोनों के लिए यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए आरआरबी एनटीपीसी में जो है क्या बदलाव किया गया। आरआरबी एनटीपीसी में जो है अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, तो उनको लेके यहाँ पर बहुत बड़े मेजर चेंजेस लाए गए हैं। सबसे पहले जो कि हम आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। दूसरा जो है यहाँ पर कि आपका जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन क्या लाया गया है वो हम आपको बताएंगे। और आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में जो है आपकी जो सीट्स है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल में जो सीट्स हैं और किस जोन में आपको अप्लाई करना है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे मेन जो है यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बताने वाले हैं, जो कि फॉर्म भरते वक्त ही आपको ख्याल रखना है। अगर फॉर्म भरते वक्त अगर आप एक गलती भी करते हो तो आपको जो है बाद में जाकर रिजेक्ट होना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फॉर्म भरते वक्त गलती कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर एग्जाम भी देते हैं, CBT 1 भी निकाल लेते हैं, CBT 2 भी निकाल लेते हैं और बाद में जाके वो रिजेक्ट हो जाते हैं। वो सब बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपके लिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक की तरफ से आ गया है पास महापर्व। ये जो आपका पास महापर्व आप देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट बुक की तरफ से, ये आपको आरआरबी एनटीपीसी में कैसे मदद करेगा मैं आपको बताता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी अगर आप ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है मैथ, रीजनिंग और जीके। तो इसका आप खोजते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा, प्रीवियस ईयर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे। और सबसे खास बात कि आपका जो एग्जाम होता है वहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, क्या होता है, CBT। तो ये भी आप अपने मोबाइल पर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा वहाँ पर आप उतना ज़्यादा क्वेश्चंस देखोगे और एनटीपीसी निकालने का चांसेस उतना बढ़ जाएगा। तो टेक्स्ट बुक जो है आपका यहाँ पर उस चीज़ में मदद करेगा। महापर्व सेल आया है जो कि 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका यहाँ पर चलने वाला है। तो टेक्स्ट बुक अगर आप पास प्रो खरीदोगे तो आपको 351 रुपीज़ पड़ेगा और पास प्रो मैक्स पर खरीदोगे तो मात्र 439 रुपीज़ पड़ेगा। तो देख लो दोस्तों, आपको बस मेरा यहाँ पर कूपन कोड यूज़ करना है VASH10, जिससे कि 12% ऑफ होकर आपको ये प्राइस में आपको मिलेगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, वहाँ से आप चले जाइएगा। तो वहाँ से भी जाने के बाद आप उस लिंक से जाइएगा तो डायरेक्टली ये कूपन कोड अप्लाई होकर ये प्राइस दिखाने लगेगा। अगर ये प्राइस आपको नहीं दिखाएगा तो आप कूपन कोड VASH10, ये मेरा कूपन कोड है, यहाँ पर मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा देता हूँ, VASH10, ठीक है, ये कूपन कोड आपको डालना है, ठीक है। अगर ये प्राइस शो ना करे तब, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देंगे उससे जाने के बाद अगर ये प्राइस शो नहीं करे तब डालना है, ठीक है। और आपको जो है मात्र इतने प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक 1 साल के लिए मिल जाता है। कितना साल के लिए? 1 ईयर के लिए, जिसमें कि आप यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी और अदर एग्जाम्स की भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। और याद रखना कि वही बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम निकाले हैं जो कि यहाँ पर टेक्स्ट बुक से यहाँ पर मॉक टेस्ट दिए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, अपना मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जी उतना ज़्यादा ना आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। और यहाँ वहाँ पर भी तो एग्जाम कंप्यूटर पर होता है, तो यहाँ पर भी मोबाइल पर प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। उस प्रैक्टिस से क्या कर सकते हो, आप एग्जाम को निकाल सकते हो। तो टेक्स्ट बुक यहाँ पर परचेस करने के लिए 29 से 31 अक्टूबर के बीच में लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जो मेन बदलाव है वही क्या किया गया है। तो आरआरबी एनटीपीसी में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर ऐसे कैंडिडेट जो कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है, तो आपको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। आप ग्रेजुएशन लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई करो या 12 लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई करो, आपके पास जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है एक-एक करके बताएंगे, सभी कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम ओबीसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ओबीसी में 2 सर्टिफिकेट होता है, एक होता है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर मतलब आपके पापा मम्मी का जॉब है, आपका इनकम बहुत ज़्यादा है, तो आप क्रीमी लेयर में आते हो, आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, ठीक है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में मतलब आपकी इनकम ज़्यादा नहीं है, आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हो, आपके पापा मम्मी का जॉब नहीं है, ठीक, सरकारी नौकरी नहीं है, तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए, ये बहुत बच्चे पूछते हैं कमेंट में। तो मैं आपको बता दूं 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो आपका मंथ अभी चल रहा है यहाँ पर अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, और 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल लेवल वाला बना हुआ होना चाहिए। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे पहचानिएगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। उससे पहले बता दें कि 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और आपका जो SC ST है, ठीक है, SC
ST और EWS इनका भी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट भी हम आपको इसी वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। इसी वीडियो में आपको फॉर्मेट भी दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ बता देते हैं कि RRB NTPC में पहले क्या होता था ना, कि मान लो कि कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का यहाँ पर बच्चा है और कोई OBC कैटेगरी का बच्चा है, तो OBC वाला सबसे पहले OBC या OBC SC ST जो भी हो गया, मान लीजिए आप OBC हो, SC हो या ST हो, ठीक। अब आपका जो कटअप जाता है, ठीक है, आपका जो कटअप जाता है यहाँ पर 100 में से मान के चलते हैं कि आपका कटअप जो गया है वो गया है यहाँ पर 80, कितना 80। और जो जनरल वाला का कटअप है, ठीक है, जनरल वाला का कटअप यहाँ पर जो जाता है वो जाता है 82, कितना 82। लेकिन मार्क्स जो आप लेके आते हो 85, आपका 85 नंबर आ गया, ठीक है। तो पहले क्या होता था, आपको जनरल का सीट दे दिया जाता था, ठीक है, किसका, जनरल कैटेगरी का सीट दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जो है यहाँ पर जो आप रिजर्व्ड कैटेगरी है, आपको OBC, आपका SC ST से में से ही सीट मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी का जो सीट है उसको आप नहीं खा सकते, ठीक है, याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी का सीट को आप नहीं खा सकते। अब जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको नीचे चल के बता देता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका CBT 1 और CBT 2 के बारे में। तो देखिए, आपका जो CBT 1 एग्जाम है तो 100 नंबर का होगा, तो 100 में से इसमें मेरिट नहीं बनता है, इसमें सिर्फ कटअप पार करना पड़ता है, आपको CBT 2 में जाना पड़ता है। तो इसमें 100 में से आपको कितना नंबर लाना होगा, किसी भी जोन से अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल। अभी इतना कंपटीशन है कि कम से कम 75 प्लस मार्क्स अगर आप नहीं लाते हैं, क्योंकि हम पिछले साल का कटअप देख के बता रहे हैं, पिछला साल तो वैकेंसी भी ज़्यादा था, ठीक है, इस बार तो वैकेंसी भी कम है। अगर 75 प्लस मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं 100 में से, तो आप किसी भी जोन से एग्जाम को नहीं निकाल पाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर मैथ और रीजनिंग, अब कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन बना दिया, मैथ में 25 क्वेश्चन बना दिया, ठीक, और यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 20 क्वेश्चन बना दिया। तो अगर वो इतना क्वेश्चन यहाँ पर बना देता है तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 25 50 और 20 70, तो 70 हो गया। अब किसी का जो है जनरल अवेयरनेस ही बहुत तगड़ा है तो इसी से 30 क्वेश्चन बना दिया, ठीक। अब वो क्या किया, मैथ से यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन बना दिया, ठीक, और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन बना दिया। तब यहाँ पे आपका 30 40 50 60 70, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन आपको सही करना होगा, तब जाके आपका यहाँ पर आप स्टेज 2 के लिए जाएंगे। स्टेज 2 में जो है 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, स्टेज 2 में 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो उस 15 गुना में आपको शामिल होना है। सबसे पहले आपको CBT 1 पर फोकस करना है, CBT 2 के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर अगर नीचे चले तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि ये 12 लेवल का है, ठीक है 12 लेवल में मान लो कि आपको टाइपिंग नहीं करना, तो इन दोनों पोस्ट को आप पोस्ट प्रेफरेंस में चूज नहीं करना है या सबसे नीचे दे देना। अगर आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए सिलेक्ट होते हैं और ट्रेंस क्लर्क के लिए, इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं होता। स्टेज 1 निकालिए, CBT 1 CBT 2 निकालिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह ग्रेजुएशन लेवल में अगर बात करें, ठीक है, अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल में बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसे पोस्ट है जैसे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन लेवल में गुड्स ट्रेन मैनेजर है जिसमें कि आप CBT 1 CBT 2 निकालिएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी CBAT कोई भी टाइपिंग नहीं है, ठीक। और एक वो आपका है चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है, उसमें भी कोई टाइपिंग नहीं है, कोई CBAT नहीं है। तो CBAT क्या होता है, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में CBAT होगा। CBAT का मतलब क्या होता है, CBAT का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक फिगर दे देगा कि देखो ऐसा 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 फिगर है, इसमें ये है, इसमें वो है, और फिर फिगर को हटा देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जिसको बोलते हैं मेमोरी बेस्ड, कि आप अपना मन में फिगर को याद रखिए, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। वो सबका बुक आता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो किस फॉर्मेट का होता है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ताकि आपके जो यहाँ पर डाउट्स है थोड़े क्लियर हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में चलते हैं, सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है आपका वो सेम रहने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर SC ST का दिखाते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ SC ST कैंडिडेट्स एनेक्सर 1 के हिसाब से आपका होना चाहिए कुछ इस तरीका से, दिस इज टू सर्टिफाई, ठीक है, आपका नाम ऐसे करके। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि इन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि इस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए। फिर जो आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो ये आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है। यहाँ पर SC ST सर्टिफिकेट में हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर गौर किया कि जो ये सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है आपका यहाँ पर जो है ये आपका एनेक्सर 1 के हिसाब से रहना चाहिए। बस इस चीज़ का आपको खास ख्याल यहाँ पर रखना है, ठीक है। लेकिन OBC में अगर आप यहाँ देखिएगा तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट निकालिए, अगर आप OBC हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये चीज़ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो समझ जाइए कि आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है और ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है कि आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। फिर आप देखिएगा तो यहाँ पर ई डिक्लेरेशन बाद में काम पड़ता है, अभी नहीं पड़ता है। फिर आपका जो EWS है ये भी आपका जो है
अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पर इंडिया आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं 12 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, तो उन सभी के लिए RRB NTPC के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, RRB NTPC के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप बुक परचेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का बुक दिया है, ग्रेजुएशन लेवल के साथ साथ यहाँ मैंने 12 लेवल का भी बुक दिया है, दोनों के लिए आप जाके परचेस कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।